बेटा आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट, और ये क्लास फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन। तो डिटरमिनेंट बेसिकली, अब ध्यान रखना, हम डिटरमिनेंट पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्कस करें तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मैट्रिक्स के बारे में करेंगे। पर जो डिटरमिनेंट की कंडीशन है वो ना अप्लाई कहाँ होगी? मैट्रिक्स पे अप्लाई होगी ना। डिटरमिनेंट क्या है? अच्छा चलो डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, देखो ये जो सिंबल है, मान लीजिए 2 4 5 3 2 1 1 5 4, ठीक, ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। ओके, और जब मैं इस मैट्रिक्स को ना ऐसे शो करूंगा, कैसे? ठीक, तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। अब कमाल की बात क्या क्या है इसके अंदर, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये आपकी क्या है? मैट्रिक्स। ये क्या है? डिटरमिनेंट्स। ओके, वो मैट्रिक्स है, ये क्या है? डिटरमिनेंट्स। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बेटा? तो ब्रैकेट है, मिडिल स्ट्रेट लाइन है। हाँ, मैट्रिक्स में ब्रैकेट है, डिटरमिनेंट में स्ट्रेट लाइन है। दोनों के सिंबल, फर्स्ट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन matrices and determinants। पहली बात कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है थोड़ा सा अलग। पहला कि जो मैट्रिक्स है ना, पैटर्न, देखो ये भी पैटर्न ही यूज करती है और ये भी क्या करती है बेटा? पैटर्न को ही परफॉर्म करती है। पर मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स गिव इट्स रिजल्ट in pattern only, in pattern only, means in order, ठीक। but determinant give its value in number। अब समझने वाली बात क्या है? पहला पॉइंट, यानी मैट्रिक्स जब भी काम करती है तो अपना रिजल्ट पैटर्न में ही डिफाइन करती है, और डिटरमिनेंट यूज तो पैटर्न करती है परंतु डिफाइन किसमें करती है बेटा? नंबर। किसमें करती है बेटा? वैल्यू में। सेकेंड पॉइंट, matrices have any order pattern। क्या बेटा? any order pattern, but determinant can be done only स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आई? यानी जो ये कंडीशन है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई हो सकता है,
बाकी पे नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई। आगे तो मेनली देखो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बस ध्यान देना। उसका भी एसोसिएशन ऑर्डर से हुआ है, इसका भी एसोसिएशन ऑर्डर से, ये पहली सिमिलरिटी। दूसरी, अब डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो पैटर्न है तो अपना रिजल्ट भी पैटर्न में ही डिफाइन करेगा, पर ये पैटर्न को एसोसिएट तो कर रहा है पर रिजल्ट वैल्यू में ले रहा है। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने उसमें कि उसका ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, 2/2, 2/3 या फिर 3/3, कुछ भी लिख सकते हो। पर स्क्वायर मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही किया जा सकता है, इसका कोई और लॉजिक नहीं। इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर। चलो अब हम डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं कि डिटरमिनेंट करते कैसे, क्या है सर। इतनी बात समझ में आया? डिफरेंट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्या है? दोनों के अंदर पैटर्न तो सेम यूज होगा, पैटर्न सेम यूज होगा, बट दोनों का जो रिजल्ट नेचर है वो क्या है? डिफर है। डिटरमिनेंट की एक और खासियत क्या है बेटा कि उसके अंदर कि एक ही कंडीशन है कि वो स्क्वायर नेचर में ही पैटर्न को अडॉप्ट करेगा, रिजल्ट तो वो वैल्यू में ही देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बढ़े आगे। हाँ जी। बस एग्जाम्पल के तौर पर बेटा हम क्या ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब एक पैटर्न ले रहे हैं, 2/2 ले रहे हैं। मैंने भी क्या समझाया, कोई भी यहाँ मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? स्क्वायर पैटर्न होगा। क्या होगा? स्क्वायर पैटर्न, ए बी सी डी। आपसे मैंने कुछ वादा किया था, मैंने वादा ये किया था कि हम 30 सेकंड में भी इनवर्स के क्वेश्चन करेंगे, याद है? हाँ कहा जी। था। तो चौथी एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगा तो मुझे रिकॉल करा देना, ठीक है? ओके। पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, अगर आप इसे ऐसे डिनोट करोगे तो ही वो डिटरमिनेंट कहलाएगा, और ऐसे डिनोट करते ही स्टेट नेचर आ गया ए बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है ए डी माइनस बी सी। क्या होता है बेटा? ए डी माइनस बी सी। अब सर ये माइनस क्यों लग रहा है, माइनस क्यों आता है, क्या है? इसे भी थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल समझ में आ गया कि मैट्रिक्स तो अपना रिजल्ट सेम ही देना है उसको, मतलब पैटर्न में देना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डिटरमिनेंट को अपना रिजल्ट किसमें देना है? वैल्यू फॉर्म में देना है। तो कैसे काम करेगा? क्रॉस ए डी माइनस बी सी, इसे आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है? आगे बस में अब हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर ले हम तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक? एक बात और ध्यान रखना, कई बार ना इसको मतलब इसको हम ना ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22 लिख सकते हाँ हैं। जी। और यहाँ भी बी डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा? A11 A12 A21 A22। तो ये कैसे काम करेगा बेटा? A11 A22 माइनस A12 और A21। आगे बात समझ या नहीं? आगे। आ गई? ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन करने में तो दिक्कत नहीं आएगी। 2 × 2 माइनस 4 × -1, 8। 4 हो गया और ये +4, 8 आ गया। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। पक्का? हाँ जी। आगे बढ़े फिर। यस।
चलिए मैं ना 3 वाला सिखाने जा रहा हूँ, 2 वाले मुझे नहीं लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लो आप, एक क्वेश्चन ना कर लो, मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। फिर हम प्रॉपर्टी डिराइव करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन आपका, करिए ट्राई। एग्जाम्पल के फॉर्म में, मतलब फॉर्मूला जो हमने कहा, ये प्रॉपर्टी हमारी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, और हम किसका निकालना चाह रहे हैं, डिटरमिनेंट 2a निकालना चाहते हैं। ए हमारे पास था, 2a हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिटरमिनेंट करूंगा। क्या करूंगा, डिटरमिनेंट। अगर करूंगा तो कैसे होगा डिटरमिनेंट, ऐसे होगा ना, 4 6 8 10। तो 6 इंटू क्या होगा, 6 इंटू, सॉरी 6 नहीं, 4 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 8, 40 माइनस 48 माइनस का 8। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आगे आ गई। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान सुनो। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 2a है, यहाँ एक रूल अप्लाई होता है कि you can taking out anything but you have to just mention the row and column. मैं क्या करूंगा, taking out 2, क्या करना है, taking out 2 from R1 and R2। इतनी बात क्लियर है। हाँ जी तो मैंने 2 बार कॉमन निकाला है ना, यस आया ना। अब 2 बार कॉमन निकालते हो, एक बार ये 2 हो गया, एक बार ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 4 सॉरी 4 5 और 2 3। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। हो गई यानी पहली रो से मैंने 2 कॉमन निकाला, और लास्ट रो से भी क्या निकाला, मैं 2 ही निकाला। क्या निकाला, 2। इतनी बात क्लियर है। क्लियर है Good. अब आप ध्यान से देखो, तो मैं क्या इसको 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख बोलो, सकते हैं लिख सकता हूँ। अभी आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी, ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये 2 की जगह 4 और ये क्या है, सर कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो देखो, हम जब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे तो मैट्रिक्स फॉर्म पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, मैट्रिक्स फॉर्म पे कर रहा है। बात और उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया। किसमें किया, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट करेगा तो ये काम मालूम है। अब हमें ध्यान रखना है कि जब डिटरमिनेंट करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई भी इंपैक्ट डालते हैं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि किस रो में इंपैक्ट डाल रहे हैं, और उसका पैरेलल पार्ट क्या होगा, यानी उसके डिवाइड में क्या है। अगर मल्टीप्लाई 7 है तो उसकी कंडीशन में किससे डिवाइड होगा, तो डिवाइड किससे होगा, यहाँ पर 5 से, सॉरी यहाँ से 2 है, वैसे किससे होगा, 5 से होगा ना, 5 को डिवाइड किससे होगा, 2 से होगा ना यहाँ पर। हाँ जी तो कहने का मतलब है कि हर रो अपनी एक स्पेसिफिक कंडीशन होल्ड करती है। अब जरा चेक करें, इन प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हुआ, प्रॉपर्टी ये थी कि ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू के की पावर एन इक्वल टू, और हमने क्या बता रखा है यहाँ पर, स्क्वायर मैट्रिक्स से तुमको पता था। हाँ जी अब देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, हमारे पास ए कितना है, 2 3 4 5।
वैल्यू क्या है? आपने जो वैल्यू निकाली थी क्या है? -8। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। हाँ जी। अब सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि 2a निकलने के बाद डिटरमिनेंट है। ये कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 8, 10 और ये 6। 2 को तो कैलकुलेट कर चुके हैं ना ऑलरेडी, -8 आया था। नहीं नहीं नहीं, देखो ध्यान से देखो, मैं फिर समझाता हूँ। मैंने आपको भी क्या सिखाया? ये जो प्रॉपर्टी लिखवाई उसमें क्या लिखा है? ये 2a की प्रॉपर्टी 2 की पावर 2 इसकी है। अब ये कहाँ से आया? हाँ जी। तो मैंने ये सिखाया था कि k का डिटरमिनेंट k की पावर n माइनस वन, सॉरी k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। इतनी बात बताइए कि नहीं बताइए? हाँ जी। ठीक है। अभी बताओ मैंने प्रॉपर्टी में क्या सीखा? मैंने कहा जो वैल्यू है इसमें, जिस वैल्यू से आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, यानी जो वैल्यू दे रखी है आपके पास, वो क्या है? 2। 2। 2 है ना? अगर वो 2 है तो जब 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो बाहर भी तो निकलेगा या नहीं निकलेगा? वो निकलेगा। निकलेगा ना। तो हर रो से देखो, जब आप मल्टीप्लाई करें तो एक ही एलिमेंट क्या कर रहा था, पूरे को इम्पैक्ट कर रहा था। जब कॉलम जब निकालेंगे तो या तो कॉलम से निकालेंगे या तो किसी रो से निकालेंगे, या तो हाँ कॉलम जी। से निकालेंगे एक रो से निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये 2a, ए को हमने क्या बनाया, पहले 2a बनाया, ठीक। फिर हमने क्या बनाया, ओके। इनवर्स वाली फॉर्म बनाई। इनवर्स में बस सिंपल सा कंसेप्ट था। क्या बनाया था? इसमें इन्वर्स है। इनवर्स तो छोड़ो, पहले सिंपल ही कर लो। इनवर्स वाला पार्ट अभी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अच्छा, 2a की बात होगी क्लियर। तो मैं 2a पे यहाँ पर क्या करूँगा, डिटरमिनेंट लगा दूंगा, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, डिटरमिनेंट कन्वर्ट होगी। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। अभी हमने क्या कहा कि जैसे ही डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट क्या करता है, जैसे ही डिटरमिनेंट हो जाएगा वो, तो वो सभी एलिमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो कोई भी इम्पैक्ट करेगा तो किसी रो पे करेगा या किसी कॉलम से करेगा। इतनी बात क्लियर होगी? हाँ जी। अब अगर आपने इस, देखो यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, इस a को 2a बनाया है। अगर मुझे कॉमन भी निकालना है तो मैं कितनी बार कॉमन निकाल सकता हूँ? 2 बार। हर रो से निकाल सकता हूँ या हर कॉलम से? तो एक से हाँ एक ही जी। निकलेगा ना। हाँ जी। मल्टीप्लाई किया 2, एक बार किया तो सम पे इम्पैक्ट पड़ा। और कॉलम पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने, सॉरी मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट में हम क्या निकालेंगे, किसी एक रो को ही बाहर निकाल सकते हैं ना, आया हाँ ना। जी। तो जितनी रो होंगी उतनी बार निकलेगा। तो जितनी बार रो होती है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और ऑर्डर कौन सा अप्लाई होता है, स्क्वायर ऑर्डर। यानी क्या होगा, हाँ जी। 2/2 और 3/3। यानी इनवर्स की कंडीशन के अंदर जब हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो हमेशा वो किस में मिलेगा, स्क्वायर में। तो 2 बार निकला, इसलिए मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 an। ये क्या दिखाता है, के ए दिखाता है, और ये दिखाता है के की पावर n। कितनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आग। ओके, अब 3 वाले डिटरमिनेंट करा दो एक। अच्छा एक चीज हाँ बताओ, जी। एक चीज बताओ, अगर मेरे पास ना क्वेश्चन है 3/3 ऑर्डर हो, क्या ऑर्डर, 3/3, और मुझे ना 3a का डिटरमिनेंट चाहिए, तो क्या आएगा? 27 है। 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ, 27 है। वेरी गुड।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ना नहीं। मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, एक नई मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ये नई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर। अगर मुझे सी का डिटरमिनेंट करना है, क्या करना है? सी का डिटरमिनेंट मैं 1 4 5 2 6 8 और 2 to 9 सॉरी 3 to 9 ऐसे लिख सकता हूँ। यस और नो? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। हाँ। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ध्यान से देखना। जब भी हम क्या करने जाते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो पहले को क्या लिखते हैं? सेम। क्या लिखते हैं? सेम। कितनी परसेंट? फिर दूसरी वैल्यू डिटरमिनेंट। अब ध्यान क्या रखना है आपको, जब हम ये वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो ये रो और ये कॉलम ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑफ। ओके। 6 9 8 इतनी बात समझ में आ गई? आगे। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पहला 1 था, दूसरा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो कितना हो गया? तो ध्यान देना, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई क्लियर। जब मैं पहले के लिए काम कर रहा था, किसके लिए काम कर रहा था? पहली वाली वैल्यू। पहले को। तो जब मैं पहली वाले के लिए काम कर रहा था तो मैंने क्या किया? हाइड किया है किसको? पहली रो और पहली कॉलम को। तो मेरे पास क्या मिलेगा? 6 9 8 9 6 9 8 9। हाँ या ना? हाँ जी। गुड। सेकेंड, हमने कहा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या था? 2 था, तो पुट किया है। अभी क्या कह रहे हैं? यहाँ तक क्लियर ना? अभी क्या करें? इस वाली वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम दोनों क्या होगी? ऑफ हो गई। सॉरी, जिस रो के लिए काम करते हैं ना बेटा, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? इस 2 के लिए काम कर रहे हैं। हाँ या ना? हाँ जी। हाँ अगर मैं जी। इस 2 के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे ना इस रो और इस कॉलम को भूलना होगा, मतलब इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे। इसके लिए क्या होगा? 4 एक सेकेंड 4 9 5 और 9। ठीक है ना? हाँ जी। अब मैं थर्ड के लिए काम कर रहा हूँ। किसके लिए काम कर रहा हूँ? थर्ड पेज। थर्ड ये है। हाँ जी। थर्ड ये है ना? तो हाँ जी। ये रो, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, सॉरी ये रो, कुछ टेक्निकल चीज ना कंटिन्यू ठीक नहीं हो रही है अभी। ठीक है, ये रो और ये कॉलम नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर? 4 6। 4 6 5 8। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा आरुषि? नहीं, क्लियर है। ध्यान दो, 2 वाले तो सीधे थे, AC माइनस हाँ जी। BD, सॉरी हाँ BD है ना, AC माइनस BD AD में। या जो भी है, हाँ, किसी फॉर्म में। अब मगर यहाँ पर ना डिटरमिनेंट के 3 फेस बने। कैसे 3? पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। ये रूल है। ये क्या है? रूल है। अब ये क्यों रूल बन रहा है, क्या लॉजिक है, कैसे करना है, वो बताऊंगा बाद में। फिलहाल ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने क्या लिखा? आगे।
1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अगर मैं पहले के लिए काम करूंगा तो वो रो और उस कॉलम को छोड़ के जो भी बचा होगा क्या होगा, वो हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म होगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा है 6 9 8 9। इज इट ओके और नॉट? हाँ जी। नेक्स्ट, अगला सेकंड के लिए काम किया तो सेकंड ये रो और ये कॉलम का खत्म, तो 4 9 5 6। ठीक, यस हाँ आरुषि, जी। कोई दिक्कत नहीं। तीसरी नहीं। कंडीशन, फिर पॉजिटिव लिया हमने, क्या लिया पॉजिटिव। पॉजिटिव में थर्ड कंडीशन, थर्ड रो क्या होगी, अरे इसको रिमूव करना होगा ना, सॉरी थर्ड रो के लिए काम करेंगे ना, तो कौन हाँ सी रो जी। गायब होगी, कौन सी रो गायब होगी, पहली और थर्ड। आ गया 4 6 5। अब दो वाले डिटरमिनेंट तो आते ही हैं आपको। हाँ जी। अभी आपने एक बात ध्यान दी, अगला स्टेप सीखने से पहले पिछले स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस 72 2 और ये 36 माइनस 45। ठीक है, हाँ जी। 64 माइनस 30, तो यहाँ पर क्या हुआ, चलिए बताओ क्या होगा। 72 में से 16 गया तो कितना बचा 6, 54 आएगा ना। इसमें 54 माइनस 72 होगा ना। 54 माइनस 70, मैं समझा नहीं बता आपको। जो फर्स्ट में 56 माइनस 72 है उसकी जगह 54 आएगा ना। 6 इंटू ओके 9 है। ओके ओके ओके, कितना ये, हाँ 54। हाँ जी। हाँ तो फिर ये कितना होगा 18 हो जाएगा। हाँ जी। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 9। ठीक, इंटू 9, जो यहाँ साइन होगा तीसरा 3 34। ठीक है, माइनस का 18 प्लस का, ठीक सॉरी हाँ जी। मल्टीप्लाई क्या है, ये इससे कट गया, हाँ जी। ये तो आपका आंसर आ गया। कितनी बात समझ में आ गई। आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखो बेटा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। हाँ जी। चलिए इसे ट्राई करें। ओके। अगर बाय द वे ये कंडीशन इक्वल हो, क्या हो इक्वल, अब क्या करेंगे बेटा, अच्छा बताओ फटाफट एक्स की वैल्यू क्या आएगी। 1। ना, कैसे निकाला आपने, तो मैट्रिक्स वाले तरीके से निकाल दे। नहीं, एक बात बताओ, आपको भी पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, पढ़ाया ना, हाँ जी। क्या बताया था डिफरेंस, दोनों की रिजल्टिंग कंडीशन क्या है बताओ।
उसमें और मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में या पैटर्न की फॉर्म में रिजल्ट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट में नंबर की फॉर्म में आएगा। वेरी गुड। तो हम इसको इक्वल कैसे देख सकते हैं? क्योंकि इसको इसके रिजल्टेंट से, क्योंकि मैंने बताया था मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट जो है वो रिजल्ट किस में देती है? नंबर में ना। और ये भी किस में देगा? नंबर में। तो हम इसे 2 into 1 यानी 2 - 20 इक्वल टू 2x² -24 करेंगे। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। आई बात समझ में? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। 24 - 18 इक्वल टू 2x², दैट इज नॉट 6, 2x², x² इक्वल टू 3 और x की वैल्यू प्लस माइनस √3। ठीक। हाँ जी। तो इक्वल वाले केस में ध्यान रखना, मैट्रिक्स का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि उसमें जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? वो यही ना पढ़ा कि जो डिटरमिनेंट कंडीशन आएगी वो क्या होगी। ठीक। डिटरमिनेंट वैल्यू फॉर्म में है और वो क्या है? मैट्रिक्स पैटर्न में। इसलिए करॉस्पॉन्डिंग वहां इक्वल होते हैं, पर यहाँ करॉस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे? डिफर आएंगे। ओके। हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन और, मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट आप। सेम इसी का है, ऐसी पैटर्न का है, फटाफट आंसर बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर आया? +-6। कितना बेटा? +-6। +-6। अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और मुझे इसका आंसर बताओ। क्या होगा? सी। सी होगा? क्यों हाँ होगा? जी। बिकॉज इसका ऑर्डर 3 है तो k⁻³ वेरी 3 गुड। इंटू। यहाँ से प्लस माइनस x की वैल्यू 6। +-6 थी ना। हाँ जी। या ये बताओ नेक्स्ट वाला। फटाफट रिकैप करते हैं फटाफट ना, और देखो उसी के अंदर मिलेगा। पहली चीज क्या रहती है? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही क्या यूज करते हैं? दोनों यूज क्या करते हैं बेटा? मैट्रिक्स पैटर्न। पैटर्न। और मैट्रिक्स जो है वो वर्क करते समय जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में देता है? मैट्रिक्स पैटर्न फॉर्म। डिटरमिनेंट किस में देता है? वैल्यू। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या था इसके अंदर? कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर में बन सकता है, पर डिटरमिनेंट कैन बी डिफाइंड ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर। ठीक। तीसरी कंडीशन कि हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें अगर स्केलर मैट्रिक्स में तो वो सारे एलिमेंट पे इफेक्ट डालता है, और डिटरमिनेंट में क्या होता है? या तो किसी एक रो पे इम्पैक्ट डालेगा कोई, या किसी कॉलम पे। मतलब सारे एलिमेंट एक साथ नहीं होते।
और वो होते हैं तो दोनों को सेपरेटली करते हैं, ये बता दिया था, हाँ या ना। हाँ जी। अब आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है, आपके क्वेश्चन में वापस आते हैं। आपके क्वेश्चन में बोला कि डिटरमिनेंट है क्या, तो डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? हाँ जी। हाँ, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, एक नंबर है, यही बताया ना अभी। हाँ जी। डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर है, पर वो बन किससे रहा है, स्क्वायर एसोसिएट मैट्रिक्स। किससे हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। अभी कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी। इससे पहले क्या क्या था आपका, ए। ए। तो क्लियर हुई दोनों बात कि हो गई। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट एक नंबर है, एक वैल्यू है, जो बनी किसके एसोसिएशन से है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है अभी, कोई कंफ्यूजन हाँ नहीं? जी। चलो, अच्छा एक बात और, ट्रायंगल का एरिया आपने पढ़ा है, हाँ जी। बताएंगे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मेरे पास 3 पॉइंट हो, छोड़ दो वो फार्मूला ओके। जो आपने, और मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, देन हाउ हाँ कैन यू जी। फाइंड? उसका भी फॉर्मूला था 1/2 इन ब्रैकेट x1/2 माइनस y3 समथिंग, इस तरीके से एक फॉर्मूला था कोऑर्डिनेट्स का। भूल गई? लिख के याद आ जाता है, ऐसे वर्बली नहीं याद। वर्ब लिया, वो बना कहाँ से था मालूम है? नहीं, वो मैंने याद ही किया था। याद ही, आज हम बनाएंगे उसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे पास ये ना, हाँ मेरे जी। पास पॉइंट क्या गिवन है, 3 पॉइंट है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये क्या है, गिवन पॉइंट, ओके। हाँ जी। अब अगर मैं डिटरमिनेट करूं तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही होगा। हाँ जी। और हमने क्या पढ़ा है कि डिटरमिनेंट तो स्क्वायर का हो सकता है, इसलिए इसकी हाँ एक जी। आइडेंटिटी बढ़ा लेते हैं, मतलब इसे 1 1 1 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 1। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब इसे हम हाफ करेंगे, क्या करेंगे, हाफ। इसे हम बोलेंगे अपने लैंग्वेज में एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा। कितनी बात क्लियर होगी? हाँ जी। अब बेटा ध्यान यहाँ देना है, डिटरमिनेंट निकालना था। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं शायद बताना भूल गया, डिटरमिनेंट ना, डिटरमिनेंट, चलो यहाँ नोट में लिखा लेता हूँ, नोट में लिखा लेता हूँ, डिटरमिनेंट give its value always same by any row and any column,
means with respect to rows or column। आई बात समझ? नोड का मेन फैक्ट क्या है समझो। आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से जब डिटरमिनेंट निकालोगे ना, ऑलवेज क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? ऑलवेज सेम। अब जो मैं प्लस माइनस प्लस कर रहा था, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसे मैं कमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी नहीं कराते, नहीं तो आप कंफ्यूज होगी, काफी चीजें होंगी। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ना, यहाँ जब हम वैल्यू करते हैं ना, तो इनका एक साइन बनता है। क्या बनता है? साइन। क्या बनता है? साइन। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका साइन बनता है 3/3, ऐसा साइन बनता है। और मैं कैसे बनता है बाद में बताऊंगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या होता है? साइन। इसे प्लेस साइन बोलते हैं। हर प्लेस के अपने साइन होते हैं, वो साइन ये है। अब ये कैसे बनते हैं इसे बताएंगे नेक्स्ट में। आप जो डिटरमिनेंट निकालते समय देख रही थी, क्या देख रही थी? डिटरमिनेंट किसी एक रो से निकलता है या किसी एक कॉलम से? ये बात तो है कंफर्म, इसमें कंफ्यूजन नहीं। तो आपने नोटिस किया, यहाँ मैंने प्लस किया, यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या प्लस। तो सर इस सपने में मतलब हमें कैसे पता चला कि ऐसे आया? इसके पीछे लॉजिक है। तो मैं अभी तो नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट में ही बताऊंगा, पर आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसके कारण है, प्लस माइनस प्लस। अगर मैं सेकेंड रो से डिटरमिनेंट निकालूंगा तो पहला ही साइन नेगेटिव आएगा, फिर क्या आएगा? पॉजिटिव, फिर क्या आएगा? कितनी बार भी समझ में आ गई? अगर मैं पहले कॉलम से निकालता हूँ, मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉलम फर्स्ट। किससे कर रहा हूँ? कॉलम फर्स्ट। तो हाफ तो था, वो है ही है, एब्सोल्यूट है, वो भी अलग है। इसके लिए अगर मैं काम करूंगा x1, तो क्या होगा बेटा? y2 1, y3 1। यस और नो? यस। अब सेकंड कौन सा एलिमेंट ले रहा हूँ? ये ले रहा हूँ, तो क्या करूंगा? x2, सॉरी x1 है, x2 ले रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है? तो इसके लिए क्या लूंगा मैं? y1 1 और y3। समझ में आई बात? हम जिस भी एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड रो और कॉलम को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, अब किस पे कर रहा हूं मैं? किस वैल्यू पे? x3 पे। तो क्या होगा? y1 1 y2 1। अब ध्यान दो, अगर आप कहें तो इसको हम क्या लिखें? y2 माइनस y3 लिखें, चलेगा? यहाँ करेंगे तो y1 माइनस y3 होगा, और अगर हम यहाँ करें तो y1 माइनस y2 चलेगा? अब थोड़ा सा याद करो आप, x1 y3 माइनस y2 माइनस y3, इस जगह से, इस वाले पार्ट से मैं माइनस अगर कॉमन निकाल दूं तो प्लस का x2 y3 माइनस y1 हो जाएगा। हाईलाइट भी कर देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। और ये x3 y1 माइनस y2, क्या वही फॉर्मूला नहीं है जो आप कर रहे थे? वही फॉर्मूला।
ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। ये आपकी बुक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिया, ये फर्स्ट का ही पार्ट था। हम आगे देखते हैं इन क्वेश्चनों को करना कैसे। तो कह रहा है शो दैट दीज आर द कोलिनियर। तो कोलिनियर की खासियत क्या होती है? एरिया निकल सकता है क्या वहां पर? अगर नहीं, 0 गई। तो क्या डिटरमिनेंट कर निकालोगी? जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगी तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ए 0। बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। यहाँ 1 1 लगाओगे क्या होगा? 0 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 0 आएगा। तो हम कोलिनियर कह सकते हैं। ठीक। सेकंड, अब वो बोल रहा है कि के की वैल्यू निकालनी है, एरिया दिया हुआ है, यानी एरिया हमें 4 गिवन है। तो हम क्या करेंगे? 1/2। 1/2। अब यहाँ हाँ पर जी। आप कुछ ऐसे कर सकती हैं, K0 40 02 111। सॉल्व कर लेंगी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? 2 पॉइंट तो दे दिए, 1 2, और हमसे पूछा है इक्वेशन निकालो, किसकी? लाइन की। लाइन। तो तीसरी कंडीशन आप क्या मानोगे? एक्स वाई मान लोगे। यहाँ 1 1 डाल देना, हाफ जो भी आता है कर लोगी। और हाँ जी। लाइन की है तो वो क्या होगा? 0 पे। ठीक। हाँ नेक्स्ट, जी। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है, तो ट्राई कर लोगे क्वेश्चन। यस। अब आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है?